बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 4 करेंगे बेटा, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में हमने एक फार्मूला यूज करना है क्यूब का बेटा। तो इसके 6 जुज है, 6 में यही फार्मूला लगेगा, फर्क सिर्फ प्लस और माइनस का होगा बेटा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको फार्मूले के बारे में बता दूं जो हमने यहाँ पे यूज करना है बेटे। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए की 3 प्लस बी की 3। ए की 3 जमा बी की 3 बराबर होता है ए जमा बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस लगा के ए भी लगा देंगे। ए की 3 प्लस बी की 3 इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पे प्लस है तो माइनस ए भी लगेगा। इसी तरह ही अगर हम माइनस का करें, लगा के करें, तो क्या होगा ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। फर्क सिर्फ इतना था बेटा, अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगेगा, और अगर माइनस हो तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। इस 3 को आप हम क्यूब भी कहते हैं और इसको मुकाब भी कहा जाता है। अगेन मैं आपको बता दूं, इसको याद बेटा आपने कैसे करना है कि ए की 3 प्लस बी की 3 इक्वल क्या होता है ए जमा बी, फर्स्ट रकम का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। अगर प्लस है तो क्या होगा माइनस फर्स्ट रकम और सेकंड रकम होगा बेटे। चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 125 ए की 3 माइनस 1। इसको हमने इस फार्मूले के जरिए हल करना है बेटा। अब 125 है, 125 का क्यूब बेटा 5 होता है। 5 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाता है। जैसे ये देखिए 5 जरा 5 जरा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 125 आ जाता है। लिहाजा 125 का क्यूब क्या होगा 5, और ये ए की 3 है, इसका क्यूब क्या होगा ए। ऊपर हम क्यूब लगा देंगे, मतलब 5 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है। एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक की 3 आ जाता है। साथ लगेगा बेटा यहाँ पे माइनस। अब 1 है, 1 का क्यूब बेटा 1 नहीं होता है बेटा। 1 को अगर आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, एक जरब एक जरब एक तो एक ही आता है। हमारे पास ये आ जाएगा 5 ए का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। बेटा अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे लिखेंगे 5 ए माइनस ये वाला 1 आ गया। आगे फिर वही फार्मूला, फर्स्ट रकम का स्केयर मतलब इसका स्केयर लेंगे, 5 ए का स्केयर आ जाएगा। यहाँ पे हमेशा प्लस लगेगा, फिर सेकंड का स्केयर 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला। फिर यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा प्लस, लगा के पहली रकम और फिर दूसरी रकम। अगेन देख लें बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्यूब लेने के बाद इन दोनों को वैसे लिख दिया, फिर फर्स्ट का स्केयर लगाया 5 ए का स्केयर, प्लस लगा के सेकंड का स्केयर लगाया। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा प्लस। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने यहाँ पे माइनस लगा देना था। अब माइनस है तो क्या लगेगा प्लस लगेगा। फर्स्ट रकम 5 है, सेकंड रकम 1। ये लिखने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे मजीद 5 ए आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 का स्केयर क्या होता है 25, मतलब 5 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाता है। फिर ए का स्केयर क्या होता है कि 2। यहाँ पे बेटा क्या है प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा। 5 ए को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ए आ जाएगा प्लस एक का स्केयर क्या होगा बेटा एक ही होगा। तो 5 ए माइनस 1 इंटू 25 ए का स्केयर प्लस 5 ए प्लस 1 बेटा इसका आंसर आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जूस है हमारे पास 64 एक्स की 3 है जमा 125 है। अब इस दरम्यान में जमा है तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। 64 एक्स की 3 प्लस 125। तो फार्मूला हमारे पास प्लस वाला ऑलरेडी है कि ए की 3 प्लस बी की 3 हमारे पास क्या होता है ए प्लस बी, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा माइनस फर्स्ट रकम ए, सेकंड क्या आ गया बी। तो ये फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है। अब 64 है तो 64 का बेटा जो क्यूब होता है वो 4 होता है, 4 होता है। मतलब 4 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 जरब 4 जरब 4 तो 64 आ जाता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 को 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 64 आ जाता है। लिहाजा 64 64 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा बेटा 4 होगा। अब x की 3 है तो क्या लगेगा यहाँ पे x ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब प्लस। अब 125 है तो 125 का क्यूब क्या होता है बेटा 5 होता है, जैसे हमने ऊपर भी लगाया था। मतलब 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है। तो यहाँ पे 125 की जगह पे 5 लगाएंगे, ऊपर क्या आ गया बेटा क्यूब। अगेन देख लें 64 64 था, उसका क्यूब बेटा क्या आ गया 4।
4 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 3 दफा तो 64 आ जाता है। 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो 4 लगेगा x की 3 की जगह पे, x ऊपर क्या आ गया क्यूब, प्लस 125 है तो 5 का बेटा क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाया, तो लिखेंगे 4x जमा 5। उसके बाद फर्स्ट रकम का स्केयर यानी कि 4x का स्केयर आ जाएगा, जमा सेकंड का स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 5 का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लग जाएगा, माइनस पहली रकम 4x, दूसरी रकम 5। अगेन देख लें, 4x जमा 5 लिख के फर्स्ट रकम का स्केयर आ गया 4x स्केयर, प्लस सेकंड का स्केयर 5 आ गया, प्लस है तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस पहली तरफ दूसरी रकम, मतलब 4x और 5 आ जाएगा। यहां तक करने के बाद इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 4x जमा 5 एज इट इज। अब 4 का स्केयर क्या होता है बेटा 16, मतलब 4 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तरफ 4 तो 4 चौके 16 आ गया। x का स्केयर वैसे आ जाएगा, माइनस 4 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 आ जाएगा, 7 क्या आ गया, x आ गया, प्लस 5 का स्केयर मतलब 5 जरब 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 4x प्लस 5 इंटू 16x स्केयर माइनस 20x प्लस 25 जो है बेटा इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नेक्स्ट जूस है हमारे पास बेटा जूस नंबर 3 है। वो क्या है जी, x की 6 है माइनस क्या 27 है, x की 6 माइनस 27 है। अब दरमियान में माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या है हमारे पास, वो a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, फिर a जरा b मतलब a और b आ जाएगा। अगेन देख ले, a की 3 माइनस b की 3 इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस ए और बी लग जाएगा बेटा। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन की तरफ देखें अगर हम, तो x की 6 है माइनस 27 है। अब x की 6 है, जो 6 है उसका डायरेक्ट क्यूब नहीं होता, हम इसका स्केयर लगा के क्यूब लगाएंगे। मतलब ये 6 है, इसको मैं इधर स्केयर लिख के ऊपर 3 लिख दूंगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अगेन देख लें, 6 का डायरेक्ट क्यूब जो होता है मुकम्मल नहीं होता, लिहाजा यहाँ पे स्केयर लगा के ऊपर 3 लगा देंगे। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस है 27 है, 27 का क्यूब क्या होता है बेटा, 3 होता है। 27 का क्यूब बेटा क्या होता है, 3, मतलब 3 को अगर हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जरब 3 जरब 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा बेटा। लिहाजा यहाँ पे 27 की जगह पे हम 3 लगाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे, इसके क्यूब लगा देंगे। क्यूब को बेटा उर्दू में मुकाब भी कहते हैं, वो लगा देंगे बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 6 था तो 2 लगा के यहाँ पे 3 लगाया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 27 है बेटा, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो x का स्केयर ऊपर क्यूब आ गया, माइनस 3 का भी क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, वो कैसे लगाना है, सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लगाया है। ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकम है x स्केयर, वो लिखेंगे, माइनस क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट रकम का स्केयर, अब फर्स्ट रकम हमारे पास x का स्केयर है तो ये स्केयर लेके इसके ऊपर भी स्केयर लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। सेकंड का स्केयर मतलब 3 का क्या आ जाएगा बेटा, स्केयर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा, माइनस है तो प्लस लगेगा। फिर पहली रकम लगाएंगे x की 2, फिर दूसरी रकम लगाएंगे 3 लगा लेंगे। अगेन आप बेटा देख सकते हैं कि x की 3 माइनस 3 है तो पहली रकम का स्केयर, अब फर्स्ट रकम क्या है, x की 2 है तो उसका स्केयर क्या आ जाएगा, x का स्केयर लगा के ऊपर क्या लगा देंगे, स्केयर प्लस ये 3 का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस पहली रकम हमारे पास x स्केयर, दूसरी रकम हमारे पास क्या आ गई बेटा, 3 आ जाएगी। उसके बाद बेटा इसको मजीद सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, x का स्केयर वैसे आ गया, माइनस क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाता है, x की क्या आ गया 4, जमा 3 का स्केयर हमारे पास 9 होता है, ये प्लस बेटा एज इट इज। अब x स्केयर को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्केयर आ जाएगा। अगेन देखें, x की 3 माइनस 3 वैसे ही आ गया, x आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ जाएगा, प्लस 3 को x स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्केयर आ जाएगा, प्लस अब 3 का स्केयर हमारे पास क्या है बेटा, 9 है, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो x स्केयर माइनस 3 इंटू एक्स की 4 प्लस 3x स्केयर प्लस 9 जो है वो बेटा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जूस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटा जूस नंबर 4 है हमारे पास, वो 1000, ए की 3 है प्लस क्या 1, 1000, ए का क्यूब है प्लस क्या है 1 है। अब दरमियान में बेटा प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारे पास है a की 3 प्लस b की 3 इज इक्वल टू a प्लस बी।
फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड मतलब बी का स्केयर। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस फर्स्ट रकम फिर मल्टीप्लाई सेकंड रकम। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो क्या है, 1000 ए की 3 जमा 1 है। अब हमारे पास 1000 है, 1000 है बेटा। 1000 का जो क्यूब होता है वो 10 होता है, मतलब 10 को जब आप 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाता है। 100 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाता है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आया। 100 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ जाएगा बेटा। लिहाजा इधर 1000 की जगह पे हम 10 लगा देंगे, मतलब 1000 का जो क्यूब है मुकाब है वो क्या होगा 10। ए की 3 है तो यहाँ पे ए लगा के ऊपर क्यूब लगा देंगे, 3 लगा देंगे, प्लस 1 है उसका वैसे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि एक को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाता है बेटा। उसके बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 10a प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर ये 10a मतलब फर्स्ट का स्केयर, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, सेकंड का स्केयर 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा बेटा माइनस लगेगा। और फिर उसके बाद फर्स्ट रकम 10a, सेकंड रकम 1 बेटा हमारे पास आ जाएगी। अगेन देख ले, ये वाली रकम वैसे नीचे लिखने के बाद 10a का स्केयर प्लस यहाँ पे ये सेकंड रकम जो 1 है उसका स्केयर आ जाएगा। अब प्लस है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा। फिर 10a मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड रकम आ जाएगा। फिर क्या होगा बेटा, इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। 10a प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये 10 का क्या है बेटा स्केयर है, मतलब 10 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 100 आ जाता है, 100 आ जाता है। वो यहाँ पे लिखेंगे a का स्केयर है तो a की 2 आ जाएगा। माइनस आ जाएगा बेटा, 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आ जाएगा, a एज इट इज वैसे ही नीचे लिख देंगे। प्लस a का स्केयर बेटा 1 ही होता है। अगेन देखिए 10a प्लस 1 आ जाएगा। अब 10 का स्केयर क्या होता है 100 होता है। 10 को जब 10 से ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। a का स्केयर माइनस 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, साथ क्या आ गया a आ गया, प्लस एक है, एक का स्केयर बेटा क्या होगा एक ही होगा। तो 10a प्लस 1 इंटू 100 a का स्केयर माइनस 10a प्लस 1 जो है वो बेटा इसका आंसर होगा। उम्मीद है बेटा इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूस जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जूस नंबर 5 उसकी तरफ चलते हैं। जूस नंबर 5 है हमारे पास 343 एक्स की 3 प्लस 216, 343 एक्स की 3 है जमा 216 है। इसको बेटा सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस वाला ही हम फार्मूला लगाएंगे। वो हमारे पास क्या है, ए की 3 जमा बी की 3 इज इक्वल टू किसके होता है, ए जमा बी, ए का स्केयर जमा बी का स्केयर। अब यहाँ पे जमा है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर पहली रकम ए, दूसरी रकम क्या आ जाएगी बेटा बी आ जाएगी। अब आगे बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 343 एक्स की 3 जमा 216 लिख लिया। अब जो 343 है 243 है उसका जो बेटा क्यूब मुकाब होता है वो 7 होता है, मतलब 7 को जब हम 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 343 आ जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आ जाएगा, 49 आ जाएगा। आगे इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा। लिहाजा 7 जो है वो क्यूब है किसका 343 का। हमने जब 7 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो यही 343 आ जाता है। तो यहाँ पे 7 लगाएंगे, ये x की 3 है तो x लिख के ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, मुकाब लगा देंगे। प्लस आगे 216 है, 216 है जो है उसका जो होता है 6 जो है वो इसका मुकाब होता है, क्यूब होता है। मतलब 6 को जब 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाता है। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 आ गया। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाता है। तो 216 की जगह पे 6 लगाएंगे, ऊपर क्या लगा देंगे बेटा क्यूब लगा देंगे। उसके बाद हम इसका फार्मूला लगाएंगे मजीद 7x प्लस क्या आ जाएगा 6 एज इट इज। अब फर्स्ट रकम का स्केयर मतलब 7x का क्या आ जाएगा स्केयर, प्लस सेकंड रकम मतलब 6 का क्या आ जाएगा बेटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस फर्स्ट रकम 7x, सेकंड रकम 6। अगेन देख ले 7x प्लस 6 लगाया, फर्स्ट रकम का स्केयर 7x प्लस ये सेकंड जो है 6 का स्केयर। फिर जब यहाँ पे प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, पहली रकम आ गई 7x, दूसरी रकम हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। मजीद इसको सॉल्व करेंगे 7x जमा 6 वैसे ही लिख देंगे। अब 7 का स्केयर क्या होता है 49, 49, x का स्केयर x की 2 आ गया, माइनस बेटा 7 को जब 6 से तरफ देंगे तो 42, 42 आ जाता है, 7 क्या आ जाएगा x, प्लस आ गया बेटा। अब 6 का स्केयर है तो 6 को जब 6 से तरफ देंगे तो 36 आ जाता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन जरा मैं आपको बता दूं 7x जमा 6 आ गया,
7 का स्केयर क्या होता है 49, 7 क्या आ गया एक्स स्केयर आ गया, माइनस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, 7 क्या आ जाएगा एक्स, प्लस 6 का स्केयर क्या होता है 36, 6 दरब 6 36, तो 7x जमा 6 इंटू 49x स्केयर माइनस 42x प्लस 36 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसके बाद बेटा इसके लास्ट जूस की तरफ चलते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जूस नंबर 6 है हमारे पास बेटा लास्ट जूस, वो क्या है 27 माइनस 512 वाई का स्केयर है, 27 माइनस 512 वाई की 3। अब यहाँ पे देखिए दरम्यान में माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला यूज होगा, वो हमारे पास है ए की 3 माइनस बी की 3 इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा प्लस ए और बी, मतलब फर्स्ट रकम और सेकंड रकम। अब यहाँ पे 27 माइनस 512 माई की 3 लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये 27 है, तो 27 का क्यूब क्या होता है बेटा 3 होता है, मतलब 3 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 27 27 आ जाता है, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस। अब 512 बेटा, तो 8 जो है वो 512 का क्यूब है, मतलब 8 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाता है, 8 जरब 8 जरब 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 512 हमारे पास आ जाएगा बेटा। लिहाजा 512 की जगह में हम 8 वाई लगा के ऊपर क्या लगा देंगे बेटा क्यूब लगा देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 8y, और अब फार्मूला हम कंप्लीट करेंगे। 3 माइनस 8y लिखने के बाद 3 फर्स्ट रकम का स्केयर ये आ जाएगा, प्लस 8y सेकेंड का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगेगा प्लस, फिर पहली रकम 3 दूसरी रकम 8y, अगेन देख ले यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस 8y फर्स्ट रकम का स्केयर 3 का स्केयर जमा 8y सेकेंड का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाएंगे प्लस, पहली रकम 3 दूसरी रकम 8y। उसके बाद बेटा 3 माइनस 8 में वैसे लिखेंगे, फिर 3 का स्केयर मतलब 3 को 3 से जरब देंगे तो 3 3 दा 9 आ जाएगा, प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 या 24 वो आ जाएगा, फिर आ गया y प्लस 8 का स्केयर क्या होता है 64, 7 का आ जाएगा बेटा y का स्केयर आ जाएगा। अगेन आप देख ले ये 3 माइनस 8y लिखने के बाद फर्स्ट रकम का स्केयर प्लस 8y सेकंड का स्केयर। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा फर्स्ट रकम फिर सेकंड रकम। उसके बाद 3 माइनस 8y, 3 का स्केयर क्या होता है 9 जमा 3 8 24, फिर क्या आ जाएगा y प्लस आ जाएगा। अब 8 का स्केयर क्या होता है 64, मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाता है, फिर क्या आ जाएगा y का स्केयर, तो 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y का स्केयर बेटा इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।